अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फजर्स मॉम विद अनदर व्लॉग। और ये जी 2-3 दिन के छोटे छोटे क्लिप्स मैंने इकट्ठे किए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्राइडे से। फ्राइडे को जाना था मैंने डेंटिस्ट के पास। पूरा 1 साल हो गया। लास्ट ईयर जनवरी में मुझे पेन स्टार्ट हुआ था एक दांत में, और बहुत उसने मुझे तंग किया था, और बार बार डेंटिस्ट के पास जाके आखिरकार उसका रूट कनाल करवा लिया। लेकिन 1 साल हो गया है। जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं गई थी वो प्रॉब्लम स्टिल उधर का उधर ही है। रूट कनाल हो गया है, मेडिकेशन भी चल रही है, बार बार एक्सरा भी हो रहा है, लेकिन डेंटिस्ट को कोई समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है, किस वजह से पेन है। एक्सरे में कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही जिसको वो ट्रीट करें दोबारा। उन्होंने फिर मेडिकेशन दे के और सब कुछ मुझे भेज दिया है। रिकमेंड किया है कि टीथ गार्ड जो है ना वो रात को सोते वक्त यूज़ करो। उनको लग रहा है कि मैं दांतों को ग्राइंड करती हूँ रात को सोते वक्त, हालांकि मुझे नहीं पता। तो वो कह रहे हैं यूजुअली ये रात को सोते वक्त आप करते हैं, उसकी वजह से जो है ना आपको दिन में सारा जो है ना पेन फील होती है। अब मैंने उसे कहा ठीक है, अब जो आप कहते हैं मैं वो करती जाती हूँ। तो अल्लाह करे कि मेरे दांत बच जाएं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि और कोई 3-4 सालों में ना सारे दांत मेरे जो ना निकल जाने हैं। तो ये दोनों दांतों का एक्सरा है, एक के ऊपर रूट कनाल, और जो नीचे वाला है ना उस एक्सरे में मेरे नीचे वाला विजडम टूथ जो है ना वो टेढ़ा निकला हुआ है, और वो दूसरे दांत को पुश कर रहा है। तो उन दोनों को भी एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, पता नहीं अब कब तक अपॉइंटमेंट्स चलती रहेंगी। स्कूल से वापस आ रही थी तो गैस ख़त्म थी ऑलरेडी। एक दिन पहले भी सोचा रुक के गैस डलवाऊँ, लेकिन वापसी पे आते आते साइन भी ऑन हो गया। तो मैंने कहा अब गैस जो है ना वो डलवा के फिर ही घर जाऊँ। तो इतनी ज़्यादा तेज़ और ठंडी हवा थी ना कि मुझे लग पता गया। सोचा था कि वो टूथ गार्ड जो है ना बिल्कुल सामने फार्मेसी है जहाँ पे वो फ्लैग नज़र आ रहा है ना, उस फ्लैग के पीछे बिल्कुल स्टोर है। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा घर जाके ना कोई भी स्टोर पे गया तो फिर मंगवा लूँगी। मैं फिर रुकी नहीं, सीधा घर वापस आ गई। उसके बाद ये टूथ गार्ड मंगवाया। इसका भी लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। इसको निकालें, माइक्रोवेव करें, फिर अपने दांतों में इसको स्क्वीज़ करें तो वो सारा बिल्कुल मोल्ड जो है ना बिल्कुल उस तरह बन जाएगा जिस तरह मेरे दांत हैं। अब इसको मैं यूज़ तो कर रही हूँ, तकरीबन 3-4 रातें हो गई हैं। लेकिन अभी भी जो मेरा मसला है, जो मेरी दर्द है, मेडिकेशन भी साथ साथ ले रही हूँ। हैवी डोज़ है वो भी ले रही हूँ, स्किप नहीं कर रही। उसके अलावा जो रेमेडीज़ हैं वो भी सारी जो है ना कर रही हूँ, अम्मी के बताए हुए टोटके और सब कुछ। लेकिन किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। जो मेरा मसला है ना वो स्टिल उधर का उधर है। इस दफ़ा लॉन्ग वीकेंड था, मंडे को हमें छुट्टी थी। तो मेरा टारगेट जो था ना, एक तो बाथरूम क्लीन करने थे, डीप क्लीन, और दूसरा ये जो बच्चों का रूम है इसमें लगवाने थे कर्टन्स। कर्टन नहीं थे वो येलो वाले जो है ना वो पुराने थे, वैसे ही थंब पिन से लगाए हुए थे। और ये फजर साहबा जब बैठती हैं ना अपने ब्रेसलेट वगैरह बनाने तो कमरे का कोई हाल नहीं है छोड़ती। तो मेरी कोशिश थी कर्टन एक बार लग जाएं तो फिर मैं जो है ना फालतू इनके कमरे में जो भी सामान है वो सारी चीज़ें इधर उधर करके तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले और चीज़ें कम हों। जो कि अब्दुल्ला और उमर कमरे में जाते हैं ना तो फिर वो जिन चीज़ों को छेड़ते हैं तो वो चीज़ें सारी रिमूव कर दूँ। और अल्लाह का शुक्र है मैं कामयाब हो गई अपने इस टारगेट में। अगला टारगेट था संडे को, हमारे पास थोड़ा सा टाइम फ्री था और जो है ना कर्टन्स लेने जाने थे घर के। फाइनली हम एक शिपमेंट का वेट कर रहे था वो दुकान वाला, लेकिन वो नहीं आ रही थी। फिर जो भी उसके पास कलर अवेलेबल थे ना हमने उनको फ़ाइनल किया, और ये स्किन कलर का है, सॉलिड एंड नेट के डबल कर्टन्स लगेंगे। जब लग जाएंगे इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ये एक रग फाइनल की थी लिविंग रूम के लिए। लिविंग में ना कोई ऐसे प्रिंट कोई चीज़ नहीं था, हर चीज़ प्लेन और सॉलिड थी। तो थोड़े से कलर ऐड करने के लिए ना इस रग की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एज अ डेकोरेशन हम लोगों ने ली। जाए नमाज़ों की ज़रूरत थी और अल्लाह का शुक्र है हमें बहुत प्यारे जाए नमाज जिस तरह के हम चाह रहे थे बहुत ही मुनासिब कीमत में हमें जाए नमाज भी मिल गए वहाँ से। वापसी पे अब मैंने रिक्लाइनर चेयर्स मुझे 2 चाहिए, उसके लिए ये वैल्यू सिटी फर्नीचर का एक बहुत बड़ा आउटलेट था जो लिखा आ रहा था कि स्टोर क्लोजिंग है, लेकिन 50% क्लोजिंग उसके जो है ना ऑफ के बावजूद जो है ना बहुत महंगा था। यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया और आगे हम घर वापस। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा एंड सी यू लेटर।